पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बोकाल नाम का राक्षस गोरेपुर गांव के लोगों को परेशान करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी जादुई चक्की कहीं खो गई थी। तो सभी मित्र मिलकर उसकी जादुई चक्की को ढूंढ लेते हैं और बोकाल के पास जाते हैं। अब आगे बोकाल अपनी जादुई चक्की को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हम आपकी चक्की ले आए हैं। ये कमाल कैसे कर दिखाया तुमने? बस कर दिया। अब तो आप खुश है ना अपनी चक्की पाकर? अब तो इन सभी गांव वालों को छोड़ दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ। और बोकाल अपनी जादुई चक्की लेकर वहां से गायब हो जाता है। ये सब देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तुम बच्चों ने तो बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। हाँ बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर सभी मित्र वहां से निकल पड़ते हैं। ना जाने हम सही जगह पर कब पहुंचेंगे। कितना वक्त हो गया है। चलती रहिए राजकुमारी जी, हिम्मत मत हारिए। बस एक दूसरे को देखकर हिम्मत आ ही जाती है। उन्हें चलते हुए काफी देर हो जाती है और सबको थकान महसूस होने लगती है। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं भी। हम भी। हमें कुछ देर के लिए विश्राम करना चाहिए। हाँ, यहीं इस जंगल में रुक जाते हैं। और वे सभी एक जगह पर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहां पर एक औरत आती है। तुम सब बच्चे कौन हो? हम सब तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? मेरा नाम शीतल है, मैं यहीं की हूँ। मेरा ज्यादा समय यहीं पर बीतता है। पर क्यों? ऐसे घने जंगलों में आप अकेले क्या करती हैं? यहाँ पर आप सुरक्षित नहीं हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब मैं अपनी छोटी बहन वंदना के लिए कर रही हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात है? वंदना धर्मुंडा नाम के एक बाबा के चंगुल में फंस गई है। कौन है ये बाबा? कैसा अजीब सा नाम है। धर्मुंडा एक बाबा है। वो किसी कुटिया में रहता था। एक दिन मेरी छोटी बहन वंदना अपने प्रेमी मयूर से मिलने इसी जंगल में आई थी। रात का समय था और वो एक मोमबत्ती लेकर आई थी, परंतु जब वे लोग वार्तालाप करने में व्यस्त हो गए तो गलती से उस मोमबत्ती से आग लग गई और उस बाबा की कुटिया तक फैल गई थी। अच्छा, फिर उस बाबा ने वंदना को श्राप दिया कि जब तक वो मोमबत्ती जलती रहेगी तब तक उसका प्रेमी मयूर भी जीवित रहेगा और इस मोमबत्ती को जलाए रखने के लिए उसे लगातार नृत्य करना होगा। नृत्य? ये कैसा श्राप है? क्योंकि उस बाबा को पता था कि वंदना एक नर्तकी है। वो बहुत अद्भुत नृत्य करती है। अच्छा, तो कब से ये हो रहा है? इस बात को करीब 10 दिन हो चुके हैं और उसने कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि वो ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकती। बाबा उसे तकलीफ देना चाहता है, इसलिए शायद उसने ऐसा श्राप दिया। हाँ टॉबी। तो अभी मयूर कहाँ है? मयूर को श्राप मिला है कि उसे वंदना के पास नहीं आना है। वो दूर ही रहता है। बेचारी वंदना अपने प्रेमी के लिए कितना कुछ कर रही है। हाँ, आप चिंता मत करिए शीतल जी, हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ, परंतु हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी चलो। और शीतल सभी को वहां ले जाती है। वंदना नृत्य कर रही है और बहुत थकी हुई दिख रही है। शीतल इशारा करके वंदना को दूर से ही सारी बात बताती है। नहीं दीदी, इनकी जान खतरे में मत डालो। मतलब? वो बाबा इतनी आसानी से किसी को भी मेरी मदद करने नहीं देगा। नहीं, कोशिश करने से पहले हार मान जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, हम आपकी सहायता के लिए ही आए हैं। तो चलो कुटिया के अंदर चलते हैं। बाबा अभी अंदर नहीं है, ये मौका अच्छा है। और शीतल जी, आप बाहर ही रहिएगा और हर तरफ ध्यान रखिएगा। और तभी कुटिया में एक बड़ा सा गिरगिट उन सभी का इंतजार कर रहा है। आओ आओ, स्वागत है तुम सबका। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। और सभी कुटिया के अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर काफी अंधेरा है, बस एक मोमबत्ती जल रही है। काफी अंधेरा है इस कुटिया में तो। ये देखो मोमबत्ती, ये वही मोमबत्ती होगी। हाँ, परंतु अब हम करेंगे क्या? हाँ वही तो। क्या एक बार हम बाबा से बात करके देखें? लेकिन वह ऐसे नहीं मानेगा। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। क्या हो यदि हम इस मोमबत्ती को चुरा लें? तो बाबा शायद कुछ गलत नहीं कर पाएगा। हाँ, आप सही कह रही हो राजकुमारी जी। जब मोमबत्ती का ही अता पता नहीं होगा तो मयूर जी को भी कुछ नहीं होगा।
और बुलबुल वो मोमबत्ती वहां से उठाने लगती है कि तभी वहां पर अंधेरे में जमीन और दीवार पर बहुत सारी आंखें चमकने लगती हैं। अरे ये क्या चमक रहा है? टॉबी, बचकर। तभी करमजीत कुटिया की एक खिड़की खोल देता है और रोशनी होने से सब देखते हैं कि वहां बहुत सारे गिरगिट हैं। गिरगिट, वो भी इतने सारे। बचो सब, अब क्या करें? ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं। सभी लोग उन गिरगिट से बचने लगते हैं। थोड़ी देर में करण और बाकी मित्र कई गिरगिटों को मार डालते हैं। अगर खुद को और अपनी सेना को जिंदा देखना चाहते हो तो हम पर हमला करना बंद करो। हम सब डरपोक नहीं हैं, समझे ना? साथियों, हमला करो। और इस बार तो उनके मुंह से पीले रंग का गीला पदार्थ जैसा कुछ निकलता है। अरे ये क्या है? कहीं जहर तो नहीं? डटे रहो साथियों, ये तो मान ही नहीं रहे हैं। हाँ वधिराज जी, लड़ते रहिए। और अचानक गिरगिट का सरदार वहां से चला जाता है। लड़ते लड़ते गिरगिट की आधी सेना खत्म हो चुकी है। इनका सरदार कहाँ गायब हो गया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अरे लव, ध्यान से पीछे देखो। और लव पीछे तुरंत मुड़कर नीचे झुक जाता है और करमजीत गिरगिट पर वार करके उसे मार देता है। ध्यान से, ये गिरगिट बहुत चालाक है। सामने तो देखो साथियों, मुसीबत कम नहीं हुई है। वहां गिरगिट के सरदार के साथ मकड़ी का राजा वहां आता है, जो अपनी सेना लेकर आया गया था। अच्छा, तो इसीलिए ये यहाँ से गायब हो गया था। ध्यान से सभी लोग। वही मकड़ी अपना मुंह खोलकर उनकी तरफ जाल फेंक रही थी। तभी जाल कुश के ऊपर आ जाता है और वो जाल में फंस जाता है। ये क्या मुसीबत है? मैं आ रही हूँ कुश। ये मकड़ियाँ तो जाल फेंकती ही जा रही हैं। ऐसे तो हम हारने लगेंगे। नहीं, सब हिम्मत रखो, डटे रहो। बुलबुल तुरंत उस जाल को तलवार से काट देती है, लेकिन अब बाजी उलट पड़ गई थी क्योंकि करण और उसके मित्रों की हार होने लगी थी। तभी वहां बाबा आ जाता है। गिरगिट का सरदार उसे सारी बात बताता है। वाह, इतनी हिम्मत! ठीक है, अभी तुम सबको यहीं पर भस्म कर देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करिए। भला ऐसा करके आप पाप के भागीदार क्यों बन रहे हैं? अच्छा, तो अब एक बालक हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो हम भी तो कम नहीं है, फिर देख लेना अंजाम। और बाबा गुस्से में मंत्र पढ़ता है, जिससे उसके हाथ में एक आग का गोला आ जाता है और वो आग के गोले को वो वधिराज की तरफ फेंक देता है। लेकिन करमजीत उस आग को अपने सीने पर ले लेता है। क्योंकि उसके पास आग की शक्ति थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो तुम सबको दिव्य शक्ति प्राप्त है। हाँ बाबा, आप कृपा करके रुक जाइए। और बाबा फिर से और ताकत लगाकर आग के गोले उनकी ओर फेंकता है, लेकिन करमजीत सभी को बचा लेता है। बाबा रुक जाइए, वंदना को माफ कर दो। उसने जो भी किया गलती से किया। तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैं तुम सबको भी जीतने नहीं दूंगा। मैं इस मोमबत्ती को अभी बुझा दूंगा। नहीं, आप ऐसा ना करें। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम आपके कार्य में कोई भी दखल नहीं देंगे। ठीक है, जाओ यहाँ से। बाहर मेरे वफादार खड़े रहेंगे। अगर तुम लोगों ने जरा सी भी चालाकी करने की हिम्मत की तो ये मोमबत्ती मैं बुझा दूंगा। और सभी मित्र मायूस होकर कुटिया के बाहर चले जाते हैं। वंदना उनका चेहरा देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। हमें वंदना और मयूर दोनों की जान बचानी है, बस कुछ भी करके। सभी लोग अग्नि देवता को याद करो और उनसे प्रार्थना करो कि वो मोमबत्ती जलती रहे। और सभी लोग हाथ जोड़कर अग्नि देवता से प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना करने के बाद करमजीत के सीने से एक ज्योति निकलती है और वो ज्योति जाकर उस मोमबत्ती में प्रवेश कर जाती है। देखो, ये दिव्य शक्ति है। हाँ, हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। चलो अब कुटिया के पास चलते हैं। यहाँ तो 4 ही गिरगिट हैं।
मोमबत्ती अब हमेशा जलती ही रहेगी। बस हमें करना यह है कि वंदना को यहाँ से ले जाना होगा। मैं वधिराज जी, कुश और बुलबुल जाकर उन गिरगिटों का ध्यान भटकाते हैं। हाँ, मैं वंदना को ले जाने का प्रबंध करता हूँ। तो कर्ण और उसके मित्र फिर से वहां जाकर गिरगिट से लड़ने लगते हैं। अभी जाकर बाबा को बताता हूँ। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ऐसा मत करो कर्ण। सब ठीक हो गया, अब बस यहाँ से चुपके से चलो। और तभी करमजीत आग लगा देता है और सभी गिरगिट आग से डरकर पीछे हो जाते हैं और आग के धुएं से सब ढक जाते हैं। तो सभी मौका पाकर वंदना को वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर में आग बुझ जाती है, लेकिन बाबा अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मोमबत्ती में ज्योति अभी तक जल रही है। वहीं खुश किस्मत से वधिराज उड़ पा रहा था, इसलिए वो सभी के साथ शीतल और वंदना को मयूर के पास ले जाता है। वंदना, मैं आ गई। अब हम तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सब ठीक हो गया है मयूर। दोनों प्रेमी मिल जाते हैं और श्राप भी टूट जाता है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी खुशी देखकर सभी खुश हो जाते हैं। आगे भी बने रहिए इस रोमांचक सफर में हमारे साथ।